जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपना 8वां खंड शुरू करने जा रहे हैं महाशिव पुराण का। शिव पुराण जिसके मैंने अभी तक आपको 7 खंड सुना दिए हैं, अब 8वां खंड है आज का। जो लोग रेगुलर इसको सुन रहे हैं उनको पता होगा। तो आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले अध्याय में हमने बताया था कि तारकासुर का जन्म हुआ और तारकासुर ने किस तरह से भगवान शिव की प्रार्थना की, पूजा की, तपस्या की और शिव जी से ये आशीर्वाद लिया था, ये वरदान लिया कि सिर्फ भगवान शिव के द्वारा बनाए गए अस्त्र से ही तारकासुर की मृत्यु हो, इसके अलावा उसे संसार की कोई शक्ति न मार सके और वो बहुत वर्षों तक इस दुनिया पे राज कर सके। अब हम आते हैं श्री महापुराण के 8वां खंड जिसका नाम है उमा संहिता। तो अब मैं आपको वही सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मेरी वाणी में ऐसा तेज बना कि मैं सभी को शिव पुराण सुना सकी। तो सुनाने वाले को, सुनने वालों को सभी का इसका फल मिलता है। तो भगवान श्री गणपति महाराज मुझ पे, मेरे परिवार कुटुंब पे, मेरे फॉलोवर्स पे और जो भी इस शिव पुराण को सुन रहे हैं, हम सभी पे कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आज मैं आपको सुना रही हूँ कि जब तारकासुर जो है उसको मिल गया आशीर्वाद तो उसने क्या किया। तो पहले खंड में जो हमारा प्रथम अध्याय है वो है तारकासुर द्वारा देवताओं पे चढ़ाई। वरदान के मिलते ही जैसे ही उसको वरदान मिला वैसे ही वो बौखला जाता है और वो सबसे बड़े बड़े, जितने भी बड़े बड़े बलवान असुर थे, जैसा कुंभक, महेश, कुज्जर, कालनेमी, कृष्ण जट्टर, प्रजाभूलक, शुंभ का, कला केतु, इन सभी असुरों को लेकर और उनका जो सेनापति था जिसका नाम था ग्रसन, उन सब के साथ तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखना शुरू कर देता है। वो सभी तरह के लोगों को डराना शुरू कर देता है। इंद्र को डराकर उसका ऐरावत हाथी को छीनना चाहता है। श्वेत रंग के 9 घोड़े जो दिए थे, जो सूर्य के पास है, वो लेना चाहता है और उच्चु शेवा नामक घोड़ा एवं अन्य देवताओं के पास जो भी प्रिय वस्तु जो भी उनको दे दी गई थी वो सब उनसे छीन लेना चाहता है और ढूंढ ढूंढ कर अपने अधिकार में लेना चाहता है। समुद्र ने उससे डरकर अपने नाना प्रकार के रत्न अपने अंदर छुपाने शुरू कर दिए और तारकासुर ने देवताओं के स्थानों पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया और तारकासुर से डर कर देवता इधर उधर छुपने लगे, भागने लगे। और तब हे नारद, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु जी की बात को से सभी लोग बोलते हैं कि अब बचाएं हमें इससे। तो विष्णु की बात सुनकर सभी देवी देवता इधर उधर रूप धारण करके छुप गए और उसको, उधर जो तारकासुर था उसने देवताओं की जो बातें थी उनको, वो जानता है कि वो सभी के सभी इधर उधर छुप गए हैं। तो विष्णु जी जो है, भगवान विष्णु, वो एक नट देवता का रूप धारण करके गए और उन्होंने बातचीत करी तारकासुर से और उससे कहा कि तुम जो भी इच्छा हो वो मुझसे मांग सकते हो, जो चाहते हो मांग लो। तो सभी देवी देवता उसी घर में थे, मतलब चाहते थे कि भगवान विष्णु कुछ ऐसा कर दे कि वो अपने गलत इरादों में नाकाम ना हो, कामयाब ना हो। तारकासुर ने बहुत से देवी देवताओं को बंदी बना रखा था अपने घर में। तो भगवान विष्णु की बातों में वो रीझ गया और उसने, वो जान नहीं पाया कि भगवान विष्णु हैं, वो नट रूप में आए थे। तो उसने उनकी बातों में आके भगवान जितने भी देवता थे उनको छोड़ दिया और उनको उनका पद वापस मिल गया। दूसरा अध्याय आता है जिसमें तारकासुर से रक्षा हेतु देवताओं का ब्रह्मा जी से प्रार्थना करना। जब तारकासुर का बहुत ज़्यादा प्रचंड प्रकोप होने लगा तो सभी जितने भी देवता थे वो सब त्रस्त हो गए, परेशान हो गए और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की भगवान ब्रह्मा से कि अब वो इन्हें बचाए और इनसे किसी भी तरीके से उनकी रक्षा की जाए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो त्रिलोक का स्वामी ही बना है भगवान शिव की उपासना करके। जो भी मनुष्य या जो भी असुर या कोई भी देवता जब भगवान शिव की उपासना करता है तो उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है और भगवान शिव ही की उपासना करने की वजह से उसका कोई भी शत्रु या कोई भी देवता बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना, पूजा पाठ, अनुष्ठान करता रहता है। तारकासुर ने जो है इंद्र को अपने सेवा में रखा हुआ था। इंद्र हमेशा उनकी सेवा करते रहते थे और सभी जो देवता हैं उनकी भी स्तुतियाँ करती रहती थी
और रोते रहते थे। तारकासुर ने जितने भी पर्वत थे उन सबको काट के बड़े बड़े विशाल भवनों को स्थापित किया जो राक्षसों के लिए थे। और भगवान विष्णु को अपने चक्र पे जो बहुत भारी भरोसा था, परंतु तारकासुर के सामने वो भी बेकार हो गया, क्योंकि उसने यही मनोरथ मांगी थी कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के कारण ही हो। और तब सभी देवी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से कहा और इंद्रदेव से कहा कि यदि भगवान शंकर जो हैं वो महादेवी गिरजा यानी उमा यानी कि पार्वती जी से विवाह कर लेते हैं, तो उसके बाद उनका जो तपस्या और पूजा पाठ का कुछ समय के लिए ये रुक जाएगा और तब तारकासुर को भगवान शिव की कृपा से मारा जा सकेगा, क्योंकि अभी प्रभु समाधि लीन है तो अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। और तब इंद्र जो है वो कामदेव को याद करते हैं और कामदेव को सब बताते हैं कि किस तरीके से जो उत्पात मचा रखा है तारकासुर ने, अगर उसको ना रोका गया तो मुश्किल हो जाएगा। अतः वो उनसे कहते हैं कि आप भगवान शंकर के अंदर काम भावना जगाएं, जिससे कि वो गिरजा से विवाह कर लें, यानी माता पार्वती से विवाह कर लें। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि कामदेव द्वारा भगवान शंकर को मोहित करने की कोशिश करना, और जबकि उन्हें कहा गया कि आपने तो बड़े से बड़े साधु सन्यासियों को भी वैराग्य से निकाल कर जो है मोहित कर दिया है और संसार में लगा दिया है, इसी तरह से आप भगवान शंकर के लिए भी कीजिए। भगवान शंकर को देखकर उन्होंने कोशिश की और कामदेव ने अपने 5 बाण छोड़े, जो कि सदाशिव के बाएं पहलू पे छोड़े गए, लेकिन इसका थोड़ा सा भी जो प्रभाव था उन पे नहीं हुआ। और माता पार्वती जो हैं गिरिजा पुष्पों की थाली लेकर पूजन सामग्री लेकर भगवान सदाशिव की पूजा के लिए आई थी, और उनके बहुत सी सखियाँ भी थी। संयोगवश उसी समय भगवान का आँख खुली और उन्होंने कामदेव ने इस अवसर को सुअवसर समझा कि शायद अभी भगवान की आंखें खुली हैं। उन्होंने एकदम से बाण खींचा और बाण जैसे ही छोड़ने लगे शंकर जी का मोह भंग करने के लिए, उसी समय क्या हुआ कि गिरजा जो देवी थी उनको उनको लगा कि शायद अब ये माता को देखकर मोहित हो जाएंगे। अब हम अध्याय चौथे में आ रहे हैं। चौथे अध्याय में बताया कि भगवान शंकर का कामदेव को किस प्रकार से भस्म किया गया। जब भगवान शंकर के ऊपर बाण चलाए गए थे उसी समय उनकी आंख खुली और उन्होंने उन एकदम से देखा कि उनके ऊपर एक मोह बंधन आ रहा है, और गिरजा को देखकर उनकी आंखें फैल गई। लेकिन तभी वो जान गए कि ज़रूर ये किसी की शरारत है, और तब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें कामदेव दिख गए, और कामदेव को देखते ही उनकी तीसरी नेत्र खुल गया और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और कामदेव भी डर के मारे थर्राने लगे। और प्रभु की सीधी आंख को देखते ही कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। और जैसे ही कामदेव भस्म होते हैं वो नीचे गिर पड़ते हैं, एक अग्नि निकलती है और वो कामदेव को जलाकर भस्म कर देती है। यह देखते ही कामदेव की जो पत्नी है रति वो बेहोश हो जाती है, और वो अपने पति को एक जैसे बेल टूट के गिर जाती है इसी तरह से गिरता हुआ देखती है, और उसके लिए वो उसको कहती है कि हे महादेव, मैं कहाँ जाऊँ, मैंने तो ये सब जो है मेरे पति ने शिवलोक में आकर जो किया है वो इंद्र देवता की वजह से किया है, कि जिससे कि आपका विवाह माता पार्वती से हो जाए और भस्मासुर को मारा जा सके। और इसमें मेरे पति की क्या गलती है जो आपने मेरे पति को इस तरीके से भस्म कर दिया। इस तरह से कामदेव के मृत्यु के बाद पूरा का पूरा जो संसार था वो काम विहीन हो जाता है। तब इंद्र आदि सभी देवी देवता आते हैं और रति को समझाते हैं। उसी समय रति आवेग में आके ये भी कह देती हैं कि जिस तरीके से भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने इतनी कोशिश की और उनको प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, और मैं श्राप देती हूँ कि माता पार्वती की भगवान शिव से भले विवाह हो जाए, लेकिन इनके साथ रहने से भगवान शिव के द्वारा उनको कभी भी किसी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। और यह श्राप माता पार्वती को रति के द्वारा दिया गया था। इसीलिए माता पार्वती के कोई भी संतान जो है वो भगवान शिव से सीधे सीधे नहीं हुई थी, और उन्होंने अपने उपटन से भगवान गणेश को जन्म दिया था, और अपनी योग शक्ति से कार्तिकेय जी को जन्म दिया, और उन्होंने अपने जो घास का गट्ठा था उससे अशोक सुंदरी को जन्म दिया था। आगे बताया जाता है कि भगवान शिव के पास सभी देवी देवता आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। तब भगवान शिव शांत होते हैं और रति से कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में
उनका द्वारा से जो कामदेव का पुनः उनके पुत्र का नाम प्रद्युम्न होगा और उसके रूप में आएंगे। और शांबर नामक एक राक्षस जो था, जो उसे उठाकर समुद्र ताल में डाल देगा, और ये रति शांबर के नगर में निवास कर रही होगी, और तब इसको अपने पति से इसका मिलन हो जाएगा और ये उसको पुनः प्राप्त कर लेगी। 5वें अध्याय में विष्णु जी का ब्राह्मण बनकर दधीची के पास जाना। ऋषि दधीची जो हैं, जिनकी जो शरीर था वो हड्डियों का वज्र के रूप में था, तो कामदेव के भस्म हो जाने के बाद जब उनको कुछ भी नहीं सूझता है तो उनको पता चलता है कि ऋषि दधीची जो हैं उनकी हड्डियां जो हैं वो वृक्ष के समान है। वृक्ष मतलब कठोर हैं और उनसे किसी भी चीज़ को काटा जा सकता है। आगे के अध्याय में यह है कि भगवान जो शंकर थे उनकी क्रोध की अग्नि इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि उसमें आग की लपटें निकल रही थी। तो ब्रह्मा जी जो हैं इंद्र देवता के साथ उस क्रोध की अग्नि को लेते हुए भगवान जो समुद्र देवता है उनके पास गए और समुद्र देवता से उन्होंने प्रार्थना की कि इस अग्नि की लपट को वो अपने अंदर समाकर शांत कर दे। अब हम अगले अध्याय पे आते हैं, अध्याय 6, जिसमें गिरिजा के द्वारा सदाशिव की प्राप्ति करने हेतु नारद जी से युक्ति पूछना है। अब माता पार्वती चाहती हैं कि भगवान शिव को वो किसी प्रकार से अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर लें। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और तब वो नारद जी से बोलती हैं कि हे नारद जी। जब नारद जी वहाँ पर आते हैं उनके पिता के घर में तो उनसे कहते हैं कि हे नारद जी, मुझे कोई भी ऐसी युक्ति बताइए जिससे मैं सदाशिव की भक्ति कर सकूँ, उन्हें प्राप्त कर सकूँ। तब वो कहते हैं कि मंत्रों का जो राजा है वो है ओम नमः शिवाय। यदि तुम नियमित ओम नमः शिवाय का जाप करते हो नियम पूर्व विधिवत से, तो सदाशिव साक्षात दर्शन देंगे, और जब वो साक्षात दर्शन देंगे तुम पे प्रसन्न होंगे तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार उनसे वरदान मांग सकती हो। अब हम 7वें अध्याय की तरफ जाते हैं, जिसमें गिरिजा द्वारा महाराज हिमाचल के घर में तपस्या की आज्ञा मांगना। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कहीं जगह हिमाचल है, कहीं जगह हिमालय है, तो आप जैसा भी हो। अभी मैं तो इस अध्याय में गिरिजा जो है जब महर्षि नारद जी की बात को सुन लेती हैं तब वो अपना तप करने की इच्छा रखती हैं और वो कहती हैं कि अपने रूप से, शरीर से और जन्म से, वंश से, हर तरह से वो सफलता पाना चाहती हैं और बिना तप के कोई उपाय नहीं है। अतः उनको वन में जाने की आज्ञा दी जाए। और तब चूँकि हिमालय राजा जो थे वो पहले से ही जानते थे कि गिरिजा जो है वो पत्नी बनेंगे शिव की, इसलिए वो उनको फौरन आज्ञा दे देते हैं वन में जाने की। लेकिन माता मैना देवी जो हैं वो उनको कहती हैं कि तुम्हारा कोमल शरीर है और वहाँ पे सर्व विषैले जानवर होते हैं, खतरनाक जानवर होते हैं, अतः तुम किस प्रकार से वहाँ तपस्या कर पाओगे, अतः तुम घर में ही तपस्या करो। तब माता कहती हैं कि सभी देवी देवता और सभी राक्षसों ने वन में ही तपस्या की है और मेरे हृदय में भगवान शिव बसते हैं, अतः मेरा कोई क्या बिगाड़ सकेगा। वो जिद करने लगती हैं कि वो वन में ही जाकर तपस्या करेंगी। जब वो वहाँ से चली अपनी सहेलियों को सबको छोड़ के और अपना चरम का जो मृग चरम जो होती है, यानी कि हिरण की जो खाल होती है, उसको पहनकर वो तपस्या के लिए गई। मगर उनको नगरवासी रोकने लगे। वो सभी नगरवासियों को मनाती रही और सभी भिखारियों को जो भी उनके पास स्वर्ण था और जो भी उनके शरीर पे अंग पे जो भी आभूषण थे वो सब दान करते हुए, शिव जी का ध्यान करते हुए वो वहाँ से चली गई। इधर माता पार्वती के जाने के बाद जो है हिमाचल देश राजा यानी हिमालय राजा मैना देवी बहुत ज़्यादा दुख हो गए, बहुत ही परेशान रहने लगे। तब भगवान ब्रह्मा ने उनको अपना प्रकट होकर बताया कि तुम आदि शक्ति को इस तरह से लेकर विलाप मत करो, क्योंकि उनका विवाह भगवान शिव से होना ही तय है। अतः तुम भगवान शिव के उनसे विवाह होने तक बेचैन न हो, बल्कि खुश हो कि अब वो तुम्हारे दामाद बनेंगे। अब हम आगे आते हैं अध्याय 8वें की तरफ, जहाँ पे गिरिजा जी जो हैं भगवान शिव को प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करती हैं और वो अपनी गर्दन को झुकाए 64 वर्ष तक एक ही आसन पर बैठे हुए लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं। लेकिन उनको चूँकि भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा थी, अतः इतनी उग्र तपस्या का भी उनको कोई फल नहीं मिलता है। फिर वो 1000 वर्ष तक केवल वृक्षों की जड़ एवं पत्ते खाकर जीवित रहती हैं और कहा जाता है 100 वर्षों तक वो हरी घास, शाक सब्जी खाकर ही रही। और इस तरीके से वो अपनी उग्र जो तपस्या है उसको बढ़ाती चली जाती हैं, कठिनाई से कठिनाई की ओर चली जाती हैं और वो भगवान शिव को पाने के लिए नमः शिवाय का जाप करती रहती हैं और इसमें कई 100 साल निकल जाते हैं।
जब माँ गिरजा इस तरह से तपस्या करने लगी तो जंगल के सभी जीव जानवर, भूत प्रेत पिशाच, यहाँ तक कि सुंदर सुंदर फूल तक माता पार्वती के आसपास ही उगने लगे और सभी ने वहीं पर अपना घर बना लिया। और तब सभी देवी देवता जो हैं भगवान शंकर के पास पहुँचे और उनसे बोलने लगे कि हे शिव, आपसे तो संसार में कभी कुछ भी नहीं छुपा है, फिर आप माता की तपस्या पे प्रसन्न नहीं होते हैं? क्यों नहीं उनको जो है जाकर प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं? अगले अध्याय में हम देखते हैं, अध्याय नंबर 9 में, कि किस तरीके से सभी देवी देवता जो है भगवान शिव के पास जाके स्तुति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर प्रकट होए और माता पार्वती को दर्शन दे। और वो कहते हैं कि हम तारकासुर के अत्याचारों से भयभीत हुए पड़े हैं, तो हे प्रभु आप जल्द से जल्द माता पार्वती को दर्शन दे और उनकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं स्त्रियों से दूर रहता हूँ क्योंकि मैं तपस्या करता हूँ, लेकिन जब जब मेरे भक्तों को कोई भी कष्ट होता है तो मैं उनका सेवक बन के भी उस पे उपस्थित होता हूँ। जैसे कि जब नारायण ने भगवान रामचंद्र का रूप लिया था तो मैं उनको जब कष्ट का समय आया और जब उनको राज्य से निकाल दिया गया तो मैंने हनुमान बन के उनके सेवक के रूप में हमेशा रहा और उनकी सहायता की, उनकी मदद की। और मेरे जो भक्त हैं मैं उनके अधीन हूँ, मैं अपने भक्तों का सेवक भी बन जाता हूँ, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं सभी स्त्रियों से दूर रहता हूँ क्योंकि मैं काम माया मोह से दूर हूँ। यदि कोई मेरा भक्त है तो मैं उस भक्त की अवश्य इच्छा पूरी करता हूँ। अब हम अध्याय 90 में आते हैं, जिसमें बार बार सभी के आग्रह करने पे भगवान सदाशिव सोचते हैं कि ठीक है, मैं अब पार्वती जी की परीक्षा लेता हूँ। अतः उन्होंने सप्तऋषियों से कहा कि जाकर हे श्रेष्ठ ऋषियों, हे देव ऋषियों, आप जाके माता पार्वती यानी कि उमा की परीक्षा लीजिए और देखिए कि उमा क्या करती है। तब सभी जो देव ऋषि थे यानी कि सप्तऋषि थे, वो उमा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो। तो माता पार्वती हंसकर बोलती हैं कि तुम कपटी नारद के वचनों में विश्वास करके बड़ी भारी भूल कर रही हो। यानी कि वो कहती है कि नारद ने ही तुमसे कहा होगा, वो कपटी है, उसकी बातों पे मत आओ और इस तरह का उग्र जो तपस्या तुम शिव को प्राप्त करने के लिए कर रही हो ये मत करो। और वो उनको रोक देते हैं, कहते हैं कि नारद तो ऐसा ही है और उसने न जाने कितने लोगों का घर तबाह कर दिया, न जाने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया है, अतः कपटी नारद की बातों में ना आओ। वो कहते हैं कि चित्रकेतु नाम का एक और साथ में हिरण्याकश्यप था, उन सभी को भी मृत्युलोक तक पहुंचाने वाले हिरण्या जो नारद ही थे, क्योंकि नारद की ही बातों में आकर उन्होंने ये काम किए थे। उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की और सदाशिव से बैर ले लिया था। अतः वो कहते हैं कि तुम उनकी बातों में ना आओ। वो कहते हैं कि हट को त्यागो, हम तुम्हारे एक श्रेष्ठ जो है राजन को चुन के तुम्हारे विवाह उनसे कराएंगे और तुम इस तरह से हट ना करो, अपने घर जाओ, अपने सुंदर वस्त्रों को पहनो और भगवान शिव को छोड़ के जो है आगे किसी सुंदर राजसी पुरुष के साथ विवाह करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तब माता हंसने लगती हैं और कहती हैं कि वो उनकी बातों में नहीं आती हैं। उन्होंने अपने अनंत काल से शिव को ही अपना सब कुछ मान रखा है और वो अपने प्रभु को छोड़ के किसी और के पास कभी नहीं जाएंगी। माता पार्वती कहती हैं कि यदि उनका विवाह सदाशिव से नहीं हुआ तो वो कुंवारी ही रह लेंगी। न आगे है 11वां अध्याय, जिसमें शंकर जी का दंडी ब्राह्मण के रूप में माता पार्वती के सम्मुख जाती हैं। अब भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती के पास जाते हैं और उनका सोचते हैं कि अब मैं इनकी परीक्षा लूँ। तो माता पार्वती के पास जाकर जब पहुँचते हैं भगवान शिव, तो उन्होंने त्रिपुंड लगा रखा है, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहने हुए, और गौरी शिखर पे उसके पास पहुँचते हैं। गिरिजा जी तपस्या कर रही थी और वो भगवान शंकर की एक सात्विक मूर्ति बना के उस पर फूल चढ़ा रही थी। तो वो उसको देखते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ये दीर्घ श्वास के साथ वो गिरजा जी के पास जाते हैं। तब वो बोलते हैं वहाँ पे जाकर कि उस भगवान माता पार्वती को बोलते हैं कि हे सुंदरी, तुम बिना पति के यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम यहाँ क्यों घूम रही हो। तो वो कहती हैं कि वो हिमालय राज की पुत्री और नैना देवी की पुत्री माता पार्वती हैं। पूर्व जन्म में वो दक्ष पुत्र सती थी और हर जन्म में भगवान शंकर ही उनके जीवन साथी रहे हैं। अतः वो अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कामदेव के द्वारा भस्म हो जाने पे कामदेव के भगवान शिव नाराज़ होकर कहीं चले गए हैं,
वो अपने पति को वापस बुलाने के लिए और उन्हें इस जन्म में अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने में लगी हैं। तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे तू भी कहाँ किस चक्कर में पड़ गई। तो वो कहते हैं कि अरे देवी, चूंकि तूने मेरा आदर सत्कार किया है इसलिए मैं तुझे बताता हूँ, इतनी सुंदर मुख होकर, इतने बड़े राजा की पुत्री होकर तू कहाँ उस धूर्त की बातों में आ जाती है, और तू क्यों उस शिव के चक्कर में पड़ गई। वो तो शमशान घाट में रहने वाला है और वो उनके बारे में बताता है, भूत पिशाचों के साथ रहता है, भस्म लगाता है और अजीबोगरीब नृत्य करता है। तू कहाँ उस चांडाल के चक्कर में पड़ रही है। और इससे से वो भगवान शिव को उल्टी सीधी बातें बोलता है। कहते डमरू पी के साथ घूमता है, विष धारण करता है, भस्म लगाते हैं, और उसने यहाँ तक कि कामदेव तक को भस्म कर दिया है। और यही नहीं, उसने दक्ष के 10,000 पत्रों को बहका दिया था। हिरण्याकश्यप, चंद्रकेतु आदि सभी को नारद ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से आज सभी परेशान हैं। और तुम ऐसे धूर्त कपटी नारद की बातों में आकर क्यों अघोरी शिव की तपस्या करती हो। वो कहते हैं कि पूर्व जन्म में भी तुमने यही गलती की थी और जिसकी वजह से तुम्हारे पिता दक्ष तुमसे चिढ़ गए थे, तुम उस गलती को पुनः क्यों दोहरा रही हो। इस तरह से भगवान शिव अपने ही बारे में निंदा करते हैं। और अध्याय 12वें में शंकर जी दंडी ब्राह्मण के रूप में जाकर स्वयं की निंदा करते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं कि यदि मैंने आपको इन सब का जवाब नहीं दिया तो भगवान शिव की निंदा सुनने का मुझे पाप लगेगा, और मुझे भगवान शिव माफ़ करना, आपकी बारी में जो भी मैंने निंदा की है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ऐसा लिखा हुआ है इसलिए बताना पड़ रहा है। तो यदि तुम ब्राह्मण ना होते तो मैं तुम्हें अवश्य दंड देती। ऐसा करके माता पार्वती गुस्से में आ जाती हैं और श्री सदाशिव का दोष कहकर थक हार कर वो चले गए। और तब उन्होंने कहा, माता पार्वती उनको रोकती है और उनसे कहती हैं कि सुनो दंडी, भगवान शिव का जो भी स्मरण करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव को याद करने वाले, इस विष्णु इस शिव पुराण को सुनने वाले, कहने वाले, बोलने वाले सभी लोगों पे भगवान शिव की कृपा होती है, उनकी सभी मनोरथ पूरी होती हैं। जो शिव का ज्ञान करता है, जो शिव को याद करता है, जो शिव की पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, उनकी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान शिव हैं। शिव ही हैं जो हर जगह व्याप्त हैं और शिव से परम कल्याणकारी कोई भी नहीं है। शिव सभी कणों में छुपे हुए हैं, वास करते हैं, और मैं उन्हीं शिव की सेवक हूँ। जय श्री गणेश जी। इस तरह से माता के बार बार तर्क वितर्क करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपने मूल रूप में आ जाते हैं और माता को दर्शन देते हैं। और वो कहते हैं कि हे प्रिय पार्वती, तुम पार्वती रूप में जरूर हो लेकिन तुम मेरा ही अंश हो, और तुम्हारा जो मूल है वो मेरे में ही है। जिससे से भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी प्रिय हैं, इसी तरह से मुझे तुम प्रिय हो, तुम मेरा ही रूप हो। अध्याय 13 में शंकर जी का वास्तविक रूप में आकर माता पार्वती के सामने आना। माता पार्वती उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगती हैं और उनसे कहती हैं कि जाने अनजाने में उन्होंने जो भी गलतियां कर दी हैं, कुतर्क किया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा कि हे सदाशिव, आप मुझे मेरे पति के रूप में प्राप्त हो और जाके आप हिमालय राज से मेरी हाथ को मांगे। तो वो तथास्तु कहते हैं और सभी जगह मंगल गीत होने लगते हैं, फूलों की वर्षा होने लगती है। नंदीगण सभी जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जो हैं अब सोचने लगते हैं कि वो किस तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ाएं। अतः वो निश्चय करते हैं कि वो ऋषियों को उसके लिए चुनेंगे। माता पार्वती जब अपने पिता के घर में वापस लौटती हैं तो सभी नगरवासी खुश हो जाते हैं। सभी देवी देवता नगरवासी उनके दर्शन के लिए आने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सदाशिव की इतने सालों तक तपस्या करके वापस लौटी थी। और तब भगवान शंकर जो हैं वो भी माता पार्वती से मिलने आते हैं, लेकिन वो एक संगीताचार्य का वेश धारण करते हैं और अपने साथ में सारंगी डमरू लटकाकर, शरीर पर भस्म लटकाकर, लाल रंग के वस्त्र पहनकर आ जाते हैं और एक बूढ़े का वेश धारण करते हुए, थर थर काँपते हुए, विचित्र सा वेश बनाकर राजधानी में प्रवेश करते हैं और नाचते गाते हुए झूमने लगते हैं। उनका ये रूप देखकर मेनका हमारे प्रसन्नता के बेहोश हो जाती हैं, जबकि गिरजा जी हैं वो त्रिशूल को देखकर पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं, उनके सदाशिव ही हैं। और मेनका के होश में आकर सभी स्वर्ण की थाली में आदि भर के भगवान सदाशिव को महाराज की जय बोलते हुए उनका सदाशिव का ध्यान करते हुए उनको देने लगती हैं कि ये तब मेनका जो है गिरजा देखकर भगवान ने मेनका को गिरजा से कहा। और फिर उस बूढ़े के रूप में जब भगवान शिव आए थे तो उन्होंने माता मेनका से कहा
कि वो उन्हें दान की आवश्यकता नहीं है, ये बहुमूल्य चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि वो उनसे उनकी पुत्री गिरजा का हाथ मांगने आए हैं। और फिर वो नाचने लगे। उनकी बात को सुनते ही एकदम से माता मेनका को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मूर्ख योगी, तुम हमारी कन्या को मांग रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। और वो क्रोध से गुस्सा हो गई और तभी दो सेवक सदाशिव को पकड़ने के लिए भागे। और तभी सदाशिव महाराज ने तेज के कारण वो उन तक पहुँच ना पाए। और तब भगवान शिव अपने असली रूप में आए, लेकिन इस बार उन्होंने एक चतुर्भुज रूप बना रखा था। उनके कानों में कुंडल थे, पीत यानी पीले वस्त्र पहन रखे थे, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनके मुकुट था, कानों में कुंडल थी और उनका रूप बिल्कुल शिव भगवान विष्णु से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और उनके हाथ में मुरली भी थी और उनका रूप एक तरह से गालो जैसा भी लग रहा था और चंद्रमा से भी ज़्यादा युवा प्रतीत हो रहे थे। इसको देखकर सभी मदहोश हो जाते हैं। भगवान का ये रूप देखकर सभी जो है व्याकुल हो गए और तब भगवान की इच्छा के अनुसार उन्होंने उनको गिरजा का हाथ दिया और भगवान ये सब देखकर अंतर ध्यान हो गए। सदाशिव को महाराज हिमाचल अपनी कन्या दान करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करने की जो इच्छा थी वो पूर्ण होने वाली थी। अतः उनके मन में आया देवी देवताओं के कि भगवान शिव के साथ जब हिमाचल अपनी कन्या का दान कर देंगे तो उन्हें दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होगी और वो पृथ्वी को त्याग करके देंगे तो ये पृथ्वी रत्नों से खाली हो जाएगी, क्योंकि हिमालय जो राज्य है वहाँ ही सब कुछ भरा पड़ा है और हिमालय रत्नों की खान है। और भगवान बृहस्पति के पास जाकर उन्होंने कहा कि इसका कोई कि माता पार्वती और शिव का विवाह को रोका जाए, क्योंकि अगर शिव और पार्वती का विवाह हो गया तो हिमालय जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और वो संसार से चले जाएंगे और पृथ्वी से सभी दुर्लभ वस्तुएं खत्म हो जाएंगी। तब भगवान बृहस्पति ने कहा कि तुम मूर्खों जैसी बात करते हो। इस संसार में जो मनुष्य विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गुरु, पतिव्रता स्त्री, सेवक, पति, गौ, तुलसी, पुराण, गंगा, गायत्री, वेद, देवता और दान की निंदा करता है, वह कई कल्पों तक नरक को भोगता है। अतः गिरजा का विवाह भगवान शिव से ही होगा और मैं इसके लिए हिमालय देव को मना नहीं कर सकता। इस 14वें अध्याय में बताया गया है कि शिव जी ब्राह्मण वेश में पुनः जो है हिमालय राज के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वो अपना पुत्री का विवाह जो है शिव से ना करें, क्योंकि शिव जो हैं वो कुछ नहीं जानते, भिक्षा मांगते हैं, अपना पेट का पालन करते हैं और वो अपनी गुरु की शक्तियों के द्वारा ही त्रिकालदर्शी हैं और वो जान जाते हैं सब कुछ। इस तरह से वो अपनी ही निंदा करते हैं और इस तरह से वो कहते हैं कि उनका विवाह विष्णु जैसे किसी सुंदर पुरुष से कर दिया जाए। और 15वें अध्याय में भी वो यही कहते हैं। शंकर जी माता मेनका के पास जाते हैं और उनसे अपनी निंदा करते हैं, अपने बारे में गलत गलत बोलते हैं। इस तरह से भगवान शिव का बार बार माता मेनका, माता मैना देवी और भगवान जो हिमालय राज थे उनको बार बार जैसे भी वो अपने बारे में गलत बोलते हैं, इससे वो बहक जाते हैं और हिमालय राज कहते हैं कि शायद मुझे कोई सर्वश्रेष्ठ राजा जैसे पुरुष को ढूंढना चाहिए जिससे मेरी पुत्री का विवाह हो सके। और वहीं मेनका है वो भी अचेत पड़ जाती हैं और वो सोचने लगती हैं कि उनको सदाशिव से की जगह किसी अच्छे पुरुष के साथ, क्योंकि उनकी पुत्री धन वैभव से जी है तो वो सदाशिव से कैसे विवाह कर सकते हैं। इसके साथ आपका खंड अध्याय उमा जो 8वां खंड था वो पूरा हो गया। 9वें खंड में कैलाश संहिता के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कहते हैं कि महाशिव पुराण का ध्यान करने से, पाठ करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो भगवान श्री गणपति महाराज आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जिस तरह से महाशिव पुराण पूरा हो रहा है और जब इसे लाखों लोग सुनते हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं या कई 100 लोग सुन रहे हैं, तो इसकी कृपा मुझ पे, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब पे हो और मेरे फॉलोअर्स की मेरी सभी मनोकामना पूरी हो। मैं, मेरा परिवार, मेरे कुटुंब, मेरे फॉलोअर्स, हम सभी जो भी इस शिव पुराण को सुन रहे हैं, हम सब जो मैं बोल रही हूँ, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब और वो जो मुझ पर विश्वास करके सुन रहे हैं, हम सभी के सभी रोग, शोक, कलेश और कष्टों को दूर करने के लिए भगवान श्री गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।